बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, मैं कुछ आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत पे ख़ास तौर पे एमकेएम के जितने भी जो धड़े हैं इनके हवाले से मैं ज़रा देख रहा हूं बहुत ज़्यादा बारीकी से। लोगों के कुछ सवालात आ रहे हैं, लोगों के एतराज़ात आ रहे हैं, ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। और ऐसी सिचुएशन में जो एमकेएम हकीकी यानी आफाक अहमद साहब वाली है उसके हवाले से, और साथ ही साथ जो आपका एमकेएम लंदन यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली है, और दूसरी जो एक और कोई बन गई है पार्टी, तो उसके हवाले से मैं देख रहा हूँ। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान का जो इस वक्त किरदार है, अगर हम कराची वाले या महाजरीन जितने भी अपने आप को महाजिर कहते हैं, उर्दू बोलने वाले, बाकी भी ज़ाहिर है कि थे, लेकिन ये कि ख़ास तौर पर उर्दू बोलने वालों को महाजिर कहा जाता है। तो ये लोग अगर इस चीज़ को समझें ज़रा, एमकेएम पाकिस्तान की पॉलिसी को, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि आपका जो केस है ना, लड़ने वाला कोई नहीं हो अगर एमकेएम पाकिस्तान ना हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त ऐवान में अगर आपके लिए बात हो रही है तो एमकेएम पाकिस्तान आपका केस लड़ रही है, सिंध का केस लड़ रही है, पूरे पाकिस्तान का केस लड़ रही है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एमकेएम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सिंध का केस और ख़ास तौर पे महाजरीन का केस लड़ रही है, उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी का, मेरा और आपका। लेकिन हम लोग वो चीज़ समझ नहीं रहे हैं। अगर आप देखें, इनको निकाल दें, अगर एमकेएम पाकिस्तान उस सिचुएशन पे या उस जगह पे, उस मकाम पे आके खड़ी हो जाती है कि नहीं, हमें जो है वो मतलब हर चीज़ में चूँ चरां करने वाली जो बात हम लोग कहते हैं, उस सिचुएशन में आ जाती है, तो ऐवान में नहीं होंगे, असेंबलियों में नहीं होंगे, ठीक है। अगर होंगे भी तो अपोजिशन में बैठे होंगे और आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज जो 27वीं तरमीम जो नाफिज हो गई है और मतलब मंजूर हो गई है, और उसके बाद उसमें अगर कोई प्लस पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो उसकी वजूहात क्या है कि एमकेएम पाकिस्तान का किरदार है यहाँ पर, जो हम उर्दू बोलने वाले समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन साहब अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, आफाक अहमद साहब बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं, दूसरे भी होंगे सही। लेकिन इस वक्त ये बताएं कि हम अगर बात करते हैं कि यार सभी अभी इन इन केस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि ये भी हट जाते हैं चू चरा करके, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपके तो आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे? गालियाँ दोगे, अल्ताफ़ हुसैन को गालियाँ देंगे, आफाक अहमद साहब को गालियाँ देंगे, आप जो है वो ये जो एमकेएम पाकिस्तान वाले हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं और कायम खानी साहब हैं, इन लोगों को सबको हम लोग गालियाँ देने बैठ जाएंगे कि यार कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला है ही नहीं, सुनेगा कौन? आज अगर सुनी जा रही है, कुछ काम होता हुआ आपको कराची में नज़र आ रहा है, या कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा है, सिंध के अंदर डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, या उसके अप्रूवल की कोई क्या उम्मीद नज़र आ रही है, तो उसके पीछे जो है वो एमकेएम पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम यहीं पर क्योंकि बाहर बैठ के या अंदर बैठ के हम और सिर्फ जो इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को जो है वो या मेयर को गालियाँ देते रहें बैठ के। इससे होगा क्या? इससे कुछ भी नहीं होगा। फिर वही होगा, छापे पड़ेंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बैरून मुल्क भाग जाएंगे। ऐसे ऐसे मामला होंगे दोबारा से जो आपने 2016 के बाद देखा, ठीक है। अगर पीएसपी नहीं बनती तो फिर क्या होता? फिर यही होता कि आपका नाम लेने वाला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। आज फिर एमकेएम पाकिस्तान बनी, उसमें आपका जो है वो किरदार आगे ला के रखा और आपकी आवाज़ उठाई ना। तो ये चीज़ हम लोग आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अगर काम करी, मैं सपोर्टर नहीं हूँ, शायद मैंने उनके हक़ में एक भी वीडियो नहीं बनाई कभी, मेरे पूरे चैनल पे आप उठा के देख लीजिएगा। लेकिन इस वक्त ये चीज़ मेरी समझ में आ गई है, क्योंकि अगर 27वीं आईनी तरमीम में ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब जो कि सदर पाकिस्तान हैं, उनको जो है वो इस्तिस्ना हासिल हो जाए, यानी
वो रिटायरमेंट के बाद ना उनके ऊपर कोई केस हो, ना उनसे किसी चीज़ के जो है वो सवाल जवाब हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये सारे मामला जो है ये नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ गलत है उसूलन के, हाँ ठीक है। जो भी मुल्क का सरबराह है अगर वो दो नंबरी करेगा तो उसके उससे सवाल किया जाना चाहिए, ठीक है। एक हद तक तो ये चीज़ वो माने रखती है, लेकिन आम आवाम जो करती है ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर आगे इसमें कौन कौन इस पॉइंट से इत्तेफाक करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग बहस है। जरदारी साहब को इस्तिस्ना मेरे हिसाब से कोई भी मुल्क का जरदारी साहब होते या सदर पाकिस्तान जो अल्ताफ़ हुसैन साहब होते या ये फ़ारूक सत्तार साहब होते, तब भी इस्तिस्ना का कोई जवाज़ बनता ही नहीं है सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि मुल्क का ख़जाना लूटिए, चोरियाँ डकैतियाँ करें। मैं एक मिसाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या मुल्क के अंदर जो है वो कुछ भी हो रहा है तो सानूकी वाला हिसाब किताब है कि पैसा आना चाहिए, बस बाकी सब जैसा चल रहा है चलता रहने दो, ठीक है। तो जो आपकी ड्यूटी लगाई अगर आप वो कर ही नहीं पाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, सही है ना। तो चेक एंड बैलेंस तो सबका होता है। कंपनी का अगर मालिक भी फ्रॉड कर रहा होता है तो कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो लोग भी ज़रा चौकन्ने हो जाते हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, नहीं होता। तो फिर जो अपोजिशन होते हैं, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटेंट होते हैं वो आपके ऊपर वो कर देते हैं कि भाई हमारा पैसा लेके भागी कंपनी, या हमसे पैसा ले लिया और काम नहीं किया। जैसे हम इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई वो उसने 3.5 साल के अंदर मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, ऐसी डज मारी कि शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन अगर इधर ये सब चीज़ों को बालाए ताक रख के इस वक्त आप देखें कि मैं कराची का रहायशी हूँ, मैंने इस शहर को बिगड़ते से बनते हुए देखा है और फिर बनते से बिगड़ते हुए देख लिया, और बेइंतहा यहाँ करप्शन हो गई है जो यहाँ कभी भी नहीं तसव्वुर की जा रही थी, वो होना शुरू हो गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई आपके लिए आवाज़ उठा रहा है इस वक्त हुकूमती सतह पे, और तो उसका नाम है MKM पाकिस्तान। हमें इनकी इस वक्त इस कोशिश को, इस काविश को जो है वो सल्यूट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। आफाक अहमद साहब को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए। ठीक है, आप एक ग्रेट लीडर हैं, आप हर एक के फेवरेट हैं, कोई मसला नहीं है। आफाक अहमद साहब भी एक पाए के सियासतदान हैं, बहुत अच्छी आपकी जो तकारीर होती हैं फ़िक्र वाली होती है, फ़िक्र अंगेज़ होती हैं, ठीक है, फ़ाइन है। लेकिन अगर हम यही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और ये करेंगे कि नहीं यार सारे के सारे अब मुत्तहदा जो है वो चापलूसियाँ कर रही है, वहाँ पर बैठ गई, जाके गोदों में बैठ गई, वज़रा के हर हुकूमत की गोद में बैठी हुई होती है। तो भाई एक बात बताएं, नहीं करे ये सब कुछ तो फिर कौन करेगा? आप लोग करेंगे। आप लोग की तो क्या कहते हैं, आप लोग तो नहीं कर पाओगे ये। खाली क्या कहते हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब बाहर लंदन में बैठ के बयान दें, ठीक है, अच्छे बयानात, अच्छी तकारीर होती हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मुल्क की सतह के ऊपर। लोग सुन रहे हैं, जल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा, असर नज़र नहीं आ रहा ना, ठीक है। आफाक अहमद साहब सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी का यानी लिसानी पार्टी का जो है वो हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूँ ना लड़ूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बयान ये है, तो फिर कोई तो हो जो यहाँ मौजूद हो और रहनुमाई करे या हमारी आवाज़ बने। तो ऐसी सिचुएशन में तो MKM पाकिस्तान बेहतरीन काम कर रही है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि मुझसे तो बेइंतहा बड़े भी हैं, सियासत में भी रह चुके हैं, मुत्तहदा में भी रह चुके हैं, ठीक है, और शायद बिजनेसमैन भी होंगे, कुछ तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। ये बात किसी की समझ में क्यों नहीं आ रही और ये बात कोई समझाने के लिए उतर क्यों नहीं रहा? देखें, अपना फेवरेटिज़्म इज़ अदर थिंग, ठीक है। कुछ के फेवरेट जो है वो फिर वही कहूँगा अल्ताफ़ हुसैन साहब, आफाक अहमद साहब हैं, ये सब हैं। लेकिन ये देखें कि इस वक्त फेवरेटिज़्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इस कौम की, इस सूबे की, इस शहर की, कराची शहर की तरक्की और यहाँ खुशहाली जो है ख़ास तौर पे सिंध की, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुल्की मफादात में अगर लड़ाई झगड़ा किए बगैर अगर ये काम मुत्तहदा पाकिस्तान कर रही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब आप लोगों की क्या राय है वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे कमेंट्स आएंगे। अल्लाह हाफिज़।